आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपको 3 महीने का प्रॉफिट एक दिन में भी हो सकता है। क्या होगा? 13 दिन बाजार को पैनिक करेगा, पैनिक करेगा, पैनिक करेगा। आपका पोर्टफोलियो 25 से 45% तक फॉल हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज़ का इफेक्ट होने से पहले हम कैसे एंट्री कर सकते हैं और कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, फैक्ट्स। एक बात ध्यान से सोचो, विदाउट फैक्ट मार्केट मूव नहीं करता। क्या आप जानते हैं आपको 3 महीने का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन में हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपको 3 महीने का प्रॉफिट एक दिन में भी हो सकता है। जानना चाहोगे? बट उससे पहले ये भी समझ लो, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आपको 3 महीने का लॉस एक दिन में भी हो सकता है। और आज मैं आपको वो चीज ऐसे बताऊंगा कि आपके माइंड में ग्रैप हो जाएगा। इस सिंगल टेक्निक को आपको हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि ये टेक्निक मार्केट में बार बार इसी तरीके से रिपीटली होती रहती है और हम लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। आज है 14 सितंबर और आज एक न्यूज आया है एलकेम के बारे में। तो ये वीडियो मैं पहले ही सेम डे में शूट कर रहा हूं और मैं बताऊंगा कि एलकेम में बाद में न्यूज इफेक्ट कैसे हुआ था। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था फ्रॉम द फर्स्ट डे, उनको मैंने एक रोल प्ले सिखाया था, एक अपने सिस्टम का एक छोटा सा झलक दिखलाया था हीरो मोटो को, और अचानक से उसके बाद न्यूज आ गई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज का इफेक्ट होने से पहले हम कैसे एंट्री कर सकते हैं और कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं फैक्ट्स पे। पहला फैक्ट है यूएस न्यूज इफेक्ट। इसको मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा क्योंकि ये आप अच्छे से समझो, बस मैं ये चाहता हूं। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबल पैनिक। ग्लोबल पैनिक मतलब मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम टाइप का न्यूज चल रहा है, लाइक रिसेशन, लाइक प्रीवियसली रिसेंटली कोविड। ग्लोबल पैनिक में जियोपॉलिटिकल इशू भी है, जो कि क्या है, दो देशों के बीच में टेंशन। अब हम बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में हमें कैसे प्रिपेयर रहना है। पॉइंट नंबर 1, अगर ग्लोबल पैनिक आता है जैसे रिसेशन, जैसे कोविड, अब आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी कोई ग्लोबली न्यूज रन करेगा उसका इफेक्ट मार्केट में मैक्सिमम 13 डेज तक होगा। इस 13 डेज के दौरान में आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले अगर ग्लोबली पैनिक होता है, हम लोगों को अपना पोर्टफोलियो 50% एग्जिट करना है, सिर्फ 50%। दूसरा, राइट टाइम पर शॉर्ट सेलिंग, ये हमें ऑप्शन के थ्रू करना है। ठीक है, मैं रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका बता रहा हूं जहां पर आप ग्लोबल पैनिक में फायदा कैसे उठा सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, आपको 50% अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर देना है। नो क्वेश्चन आस्क। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 13 दिन में हमारा पोर्टफोलियो ऊपर भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, 13 दिन बाजार को पैनिक करेगा, पैनिक करेगा, पैनिक करेगा। आपका पोर्टफोलियो 25 से 45% तक फॉल हो जाएगा। उसके दौरान में आपको मैंने एक बचाने का तरीका बता दिया और दूसरा पैसा बनाने का तरीका बता दिया। आपको ऑप्शन में प्ले करना है। ऑप्शन में कैसे प्ले करना है इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर 50% ही क्यों बोला, आपको अच्छे से पता है कि घोड़ा जब उड़ता है तो वो उड़ता है, मतलब लॉन्ग टर्म में जो कंपनी स्ट्रॉन्ग होती है उस पे इफेक्ट भी कम होता है। क्यों ग्लोबल पैनिक में ही मैंने आपको ये पोर्टफोलियो एग्जिट करने का तरीका बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये ग्लोबल पैनिक ही है जो आपके पोर्टफोलियो को 50% तक से 70% तक मार सकती है।
उसका रीजन ये है गाइस कि जब कभी ग्लोबल पैनिक होता है, लोग घबरा जाते हैं और घबरा के डिलीवरीज को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने बोला आप 50% से ही एग्जिट करो और वो 50% बाहर निकाल लो, और ठीक 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद दोबारा से उसी पैसे को यूटिलाइज करना है। गुड क्वेश्चन मास्कमैन। आप तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि हम 50% ही क्यों एग्जिट किए, राइट? तो मास्कमैन सबसे पहले हम समझेंगे कि 50% ही करने का एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज, हमने 50% एग्जिट किया, राइट? 50% एग्जिट करने के बाद हमें माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? री इन्वेस्टिंग। तुमने अपना पोर्टफोलियो पूरा उड़ा दिया? नहीं उड़ाया। तो जब पैसा लगाने का टाइम आएगा तो तुम्हारे पास स्टॉक्स प्री डिफाइन है, जहां पे तुम्हें यह पता लग रहा है कि कौन सा स्टॉक ज्यादा गिर गया है, कौन सा स्टॉक महंगे से सस्ता हो गया है। जब तुम उसी जगह पर 100% एग्जिट कर दोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा भैया स्टॉक मैंने 1000 रुपए पे लिया था और आज 200 रुपए रह गया है। तो महंगे से सस्ता होने का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे आंखों के आगे होना चाहिए। भैया अभी हम इतने समझदार नहीं हैं, हम भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। वो शक्तियां याद रहे इसलिए पोर्टफोलियो 50% से एग्जिट करना है। गुड क्वेश्चन मास्कमैन। तुमने भी मुझसे पूछा कि भाई हम लोग 100% एग्जिट कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उनको वॉच लिस्ट में बना सकते हैं, राइट? यही क्वेश्चन है मास्कमैन। तो मास्कमैन तुम मुझे एक छोटा सा आंसर ये बताओ, अगर तुम 100% एग्जिट कर दोगे तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? तुम्हें पैसा कब लगाना है? अगर आपकी वीडियो देखते हो तो 13 दिन बाद। मेरी वीडियो देखी है तो 13 दिन बाद, ठीक है? अगर मास्कमैन ऐसा तो है नहीं कि मैं हजारों बार में से हजारों बार ठीक हो जाऊं। तो मास्कमैन 100 में से अगर मैं 90 टाइम्स ठीक हुआ तो 10 टाइम्स मैं रोंग भी तो हो रहा हूं। अब मैंने उस पॉसिबिलिटी जो 10 टाइम्स में रोंग हूं, तो मास्कमैन जैसा कोविड में हुआ कुछ शेयर गिरने की बजाय तेज होने लग गए थे, तो ऐसे ही हर बंदे के पोर्टफोलियो में कोई ना कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर दे। इसलिए मैंने उसको 50% एग्जिट करने के लिए बोला, क्योंकि मास्कमैन यहां लोग बेवकूफी करेंगे। 50% एग्जिट करने का मेन फंडा क्या है कि वो ये ना सोचे कि सर ने मेरा नुकसान करा दिया। चाहे मुनाफा कम आए वो उसको नहीं मानेगा। वो क्या बोलेगा? अरे सर ने एग्जिट करा दिया, 13 दिन मार्केट भी गिर गया लेकिन मेरा पोर्टफोलियो नहीं गिरा। तो उसको ये समझ आ जाएगा कि 50% पोर्टफोलियो मैंने एग्जिट जो किया है इसका मतलब मेरे पास सबसे बेहतरीन स्टॉक है। जब अगली बार वो मास्कमैन पैसा लगाएगा तो वो कॉन्फिडेंस से लगाएगा। जो उसने तुक्के में पोर्टफोलियो बनाया है वो उसको समझ आ जाएगा। 50% एग्जिट करने के बाद मास्कमैन उसको ये समझ में आ जाएगा कि हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए और हर सिचुएशन में हमें रेडी रहना होगा इसी एक सिंगल टेक्निक को लेकर। और मास्कमैन एक पते की बात बताता हूं कि आदमी का कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब वो चीजों को अपनी आंखों से देखता रहता है। वॉच लिस्ट में लगा के भी देखना नहीं होता। मैं देखना उसको बोल रहा हूं जब आप खुद पैसा लगाकर खुद देखोगे, तभी तो आपके अंदर बैठ के कॉन्फिडेंस होगा ना। मास्कमैन क्या सीखा इससे? भाई मुझे ये तो समझ आ गया कि अगर जैसे ग्लोबल पैनिक आता है या फिर बड़ी न्यूज़ आती है जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर सकती है, तो उसमें अपना पोर्टफोलियो कैसे बचाए और सबसे ज़्यादा गेन कैसे करें, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। परफेक्ट। तो मास्कमैन एक बात बताओ, अक्सर ऐसी मार्केट में
पोर्टफोलियो किसका बचता है? जो एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसको ऑलरेडी वो मार्केट देखी हो पहले, उसका बचेगा। तो और हमेशा बैड सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। यही एक रीजन है, इस फैक्ट्स को मैंने इसके अंदर ऐड किया। मास्कमैन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मार्केट में? ऐसा न्यूज, इस टाइम पर ऐसा न्यूज आता है, कैसा न्यूज आता है गैस? कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग जैसे कोविड में आया था कि बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है और मतलब मार्केट पूरी गिर रही है, क्रैश हो रही है। इसके अलावा नहीं मालूम, तो मैं बताता हूँ। मास्कमैन, अक्सर तुमने मार्केट में सुना होगा, जैसे ही मार्केट में गिरावट थी, आज इन्वेस्टर के 4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ये आती है। मास्कमैन, मार्केट उससे ज्यादा जबरदस्त चढ़ता है। क्या ऐसा न्यूज आया है 1000 करोड़ का इन्वेस्टर को प्रॉफिट हुआ? कभी नहीं, लॉस का ही आता है। लॉस का ही आंकड़ा क्यों दिखाते हैं? ताकि लोग डर जाए। एग्जैक्टली ताकि लोग डर जाएं और डर कर निकल जाएं। तो ये ग्लोबली वाला परफेक्ट समझ आया? समझ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास्कमैन। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है। 2 कंट्रीज में अगर किसी भी रीजन से तनातनी चल जाती है, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जैसे यूक्रेन, रशिया, विवाद होने लग जाएं, इंडिया पाकिस्तान का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ इंडियन मार्केट पर पड़ेगा। ठीक है। रशिया, यूएस, चाइना, ठीक है, ये जब किसी से भिड़ेंगे तब तक, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली देश है, इंक्लूडिंग इंडिया, तो उसका मोस्टली इम्पैक्ट क्या आएगा? यूएस से लगभग बहुत सारा ट्रेड होता है हमारा, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। चाइना एक ऐसा देश है कि पूरे वर्ल्ड में सुई भी बिकता है तो उसका हिस्सा एक चाइना को जाता है। रशिया तरीके से बहुत चीजों को सप्लाई करता है, आर्म्स, यूएस मतलब क्रूड ऑयल, लाइक दैट। ठीक है, ऐसे ही यूएस भी बहुत सारी चीजों में सप्लाई करता है। तो मास्कमैन, 2 कंट्री के अंदर वार हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है ये समझो। 2 कंट्री के अंदर वार हुआ तो मार्केट पैनिक होगा, हमें पैनिक मार्केट में बाय नहीं करना। मैं हमेशा क्या बताता हूं मास्कमैन अपनी वीडियो में, क्या नहीं करना, हमें उस पर फोकस रखना है, बाय करना ही नहीं है। क्योंकि बाय करने के लिए तारा भाई पंकज एक ऐसी स्ट्रेटेजी देगा जो पैनिक में बाय करने की होगी, और अभी हम सीखेंगे बाउंस बैक पर कैसे सेल करना है। और ऐसे सेटअप्स में हमें हमेशा मार्केट ऊपर आए सेल, लेकिन ये सिलसिला हमें सिर्फ 8 दिन तक चलाना है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमें ये सिलसिला 8 से 11 दिन के बीच तक चलाना है, उसके बाद नहीं चलाना। हेलो गाइस, तो मार्केट में हो रहा है ब्लडबाथ, सब कुछ लाल पड़ा है, लेकिन ऐसी वोलेटाइल मार्केट में भी हम निकाल रहे हैं लाखों का प्रॉफिट, वो भी डेली। और यहाँ पे 1-2 लाख की नहीं, 5, 10, 15 लाख की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो हमारे आज का प्रॉफिट यहाँ पे 3.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और ये ओपन में पोजीशन है जिसमें भी हम ऐसा ही बड़ा प्रॉफिट करेंगे। यहाँ पे सब में बड़ा प्रॉफिट करेंगे तो आपको दोबारा दिखाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सर ने किया कैसे। तो पहली बार पंकज सर ने अपने फ्यूचर की गेम सबको दिखाई है, और यही गेम वो सबको सिखाएंगे भी। इससे सेफ और सही तरीका मार्केट में पैसा बनाने का है ही नहीं। सब लोग ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं, हमने फ्यूचर में ही इतना प्रॉफिट बना लिया। तो अब ये कल का प्रॉफिट देख सकते हो 12 लाख का। एक दिन और पहले का दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो आप 4 अप्रैल का 3,60,000 का। अगर पूरी मार्केट में कोई आपको ये करके दिखा दे और लाइव PNL दिखा दे तो हमें आके बताना। तो अगर आपको भी यही फ्यूचर की गेम सीखनी है और हमारी तरह ऐसे ही बड़े बड़े प्रॉफिट बिल्कुल सेफली करने हैं, तो 20 अप्रैल को हमारी प्राइवेट क्लास शुरू होगी, जिसमें पंकज सर खुद आपको ये फ्यूचर की गेम सिखाएंगे। तो अगर पैसा बनाना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो, अपनी सीट बुक करवाओ, देर मत करना, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट प्राइवेट सेशन 3 से 4 महीने तक नहीं होगा, सर बिजी रहेंगे। तो बाद में मत पछताना, जल्दी से ज्वाइन करो और आ जाओ दिल्ली। थैंक यू। तो क्या समझे, वो 2 कंट्रीज के बीच की वॉर 8 से 11 दिन के बीच में ओवर हो जाएगा, तनातनी खत्म हो जाएगी। उसके दौरान में आपको क्या करना है, सिर्फ मार्केट को बाउंस बैक का वेट करना है, ड्रास्टिकली फॉल को पहचान कर उसमें ट्रेड
पंच करना है। मेरी हर एक चीज जो मैंने आपको सिखाई है आगे काम आने वाली है। मैं इस बात का एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, फैक्ट्स भी दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा मास्कमैन इन सब लोगों को कि 100 डेज में कि पूरे जो चार्ट पैटर्न मैंने बनाया है 100 डेज में मेरी डायरी में क्या क्या है। क्योंकि मैं खुद 100 डेज का, ये लोग तो चैलेंज अभी करना स्टार्ट किए हैं, लेकिन मेरी डायरी में वाकई में ही वो 100 डेज चैलेंज लिखा हुआ था। दैट्स द रीजन कि मैंने वो 100 डेज चैलेंज से स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं यूएस न्यूज। तो मास्कमैन गैस कर सकता है यूएस से कौन सी न्यूज आती है तो कैसे इफेक्ट होता है? यूएस से एक तो चाइना वाली न्यूज आती है कि हाँ। चाइना के ऊपर दिक्कत हो रही है, हाँ। उसका हम ये इंपोर्ट रोक देंगे, एक्सपोर्ट रोक देंगे, वो आ जाएगा। दूसरा यूएस से किसी देश को किसी चीज के लिए रोक रहा है, जैसे रशिया को रोका हुआ है उसने, हाँ, जो ऑयल इंपोर्ट करने उसका के। मार्केट पे कैसे कितना इफेक्ट आएगा? उसका मार्केट पे तो नहीं चल पता। सीधा सीधा बता दूं कितने दिन इफेक्ट आएगा? हाँ 8 दिन। लिख कर देता हूं तेरे को ये बात, 8 दिन इफेक्ट आएगा। और उस 8 दिन में लगातार पैनिक होगा, बाजार चलेगा नहीं। फिर बोलता हूं बाजार चलेगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा, बाउंस बैक सेल करेंगे, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सेल करेंगे। सिलसिला 8 दिन तक चालू रखना है। जैसे ग्लोबल पैनिक में 13 से 21 दिन था, ऐसे ही इसमें मिनिमम 8 दिन है। ठीक है। तो क्या समझा मास्कमैन? अब मुझे ये समझ आ गया है कि मतलब मैं इसका कितना अच्छा फायदा उठा सकता हूँ, लाइक यूएस न्यूज, ग्लोबल, कोई भी सिचुएशन हो, हाँ अपना स्ट्रेटजी हाँ चलेगा। चलेगा। क्या समझा? समझ गया। बस इतना ध्यान रखना है लोगों को कि फैक्ट्स का चार्ट बनाकर अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर लगाना है, क्योंकि आपको जो चीज बार बार दिखाई देगी वो माइंड में हमेशा के लिए ग्रैप हो जाएगी। मैं कोई डायरी से या कंटेंट बनाकर या इधर से लिखकर उधर से लिखकर आपको कंटेंट नहीं देता हूं। ये सब बातें माइंड में छप गई हैं। क्यों मास्कमैन? ये तो था नहीं जो डायरी में लिखा था, लेकिन कैसे आ गए याद? इस सिनेरियो से याद आ गया। और आप मुझे एक बात बताओ ऑडियंस, मेरे फॉलोअर्स, मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने ऐसा किसी से भी कुछ भी सुना हो? कुछ भी, और इतने बड़े कॉन्फिडेंस से वो आपको बता देगा सिर्फ इतने ही दिन गिरेगी। भैया अभी मैंने अपनी पहचान छुपाई हुई है। अभी मार्केट ने आज 20,200 का लेवल क्रॉस लगाया है। 2 दिन से एग्जैक्ट पॉइंट दे रहा हूं कि ऊपर जाकर सेल करो, ऊपर जाकर सेल करो। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है मेरा अपडेट कहाँ आ रहा है। जो बोलता है वो करता है। तो मास्कमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक न्यूज। अक्सर तूने देखा होगा कि मार्केट में स्टॉक्स में कैसी खबर आती है। मास्कमैन, लाइफ में एक बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत थोड़ा होता है और नेगेटिव इंपैक्ट उसका 10 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक, पॉजिटिव में पैसा कैसे बनाए, नेगेटिव को पॉजिटिव से पैसा कैसे बनाए। तो मास्कमैन, हमेशा मार्केट में खबर आती है बोनस कि कोई शेयर बोनस देने वाला है। ये एक्चुअल में गुड न्यूज है उस स्टॉक्स के लिए। अब मास्कमैन, चीजों को जल्दी जल्दी समझना है, तो जो लोग वीडियो को भगा भगा कर देखे और इस टेक्निक को बोले कि समझ में नहीं आया, उसका रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली, ठीक है। जिस चीज का जेन्युइन क्वेश्चन हो उसी का रिप्लाई करना है। फालतू में एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना और टाइम भी वेस्ट नहीं करना। हमारे पास और भी काम है, ठीक है। तो दूसरा क्या आता है, किस तरीके का न्यूज आता है? आप बोल रहे हो कि चल मुझे बता, सीमेंट के बैग की न्यूज इंक्रीज की आई, ये न्यूज कितना इफेक्ट करेगी? पॉजिटिव होगी ये? सीमेंट का क्या इंक्रीज हुआ है? अगर सीमेंट के बैग्स के ऊपर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये तो नेगेटिव है। सीमेंट के बैग महंगे हो जाएं तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। नहीं मास्कमैन, तुमने जो बोला वो सही है, साइकोलॉजिकल। लेकिन उस स्टॉक के लिए अच्छा होगा जिसके महंगे हुए हैं, क्योंकि उसका ज्यादा सेल। अब वो स्टॉक ऊपर जाएगा, लोग बाय करेंगे। बस जो तुमने पहले बोला था वही सही है। हमें यहीं पर ऊपर जाकर ही सेल करना है। क्या एक दिन में मास्कमैन वो रेट बढ़ने से वो पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं।
तो फिर ये लोग क्यों नहीं समझते? और अगर वो ऊपर जा रहा है यानी कि उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। बस यही, ऊपर जाएगा तो उनको सेल करेंगे, ठीक है। तो मास्कमैन, एक फार्मा में अक्सर एक न्यूज आती है, क्या आती है बता सकता है? इंस्पेक्शन की न्यूज आती है प्लांट्स में, ठीक है। यस। और एक न्यूज आती है क्लीन चिट, ठीक है, कि इंस्पेक्शन जो किया था उसमें कोई आपत्ति नहीं निकली। अच्छा, मान ले किसी फार्मा कंपनी का इंस्पेक्शन है, तो सबसे पहले ये न्यूज आते ही सेल करना है। ये न्यूज इंस्टेंट बेसिस पे 5 से 7% स्टॉक को तोड़ेगी। ठीक है, और ये अप टू 10% भी हो सकती है। और अगर ये गलती से 15% हो जाए तो 12 से 15% के बीच में मास्कमैन इसको प्लस करना है, बाय करना शुरू। तो मास्कमैन इधर चिट भी अपना, पट भी अपना, टॉप पे सेल किया और बॉटम पे बाय। यही तो टेक्निक है जिससे सब लोग इनको उलझा लेते। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। भाई ये इनको आएगा समझ। अभी तो मैंने बताया ना, मैंने स्ट्रेटजी का 25% खोला है। सोच, अब पहले मैं इन्हें फैक्ट्स देखना सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी फैक्ट से ही निकाली और फार्मा सेक्टर में ही लॉस लेने के बाद ही थी, आज भी मुझे याद है, ठीक है। तो मास्कमैन, फार्मा के बाद क्या होता है? जो न्यूज आई थी आज, क्या आई थी एल्केम में? कि इंस्पेक्शन होने, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और मार्केट के जाते जाते आई यस इनकम टैक्स वाली। इनकम टैक्स की अक्सर न्यूज आती है इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी। ये न्यूज अक्सर ज्यादातर आईबुल हाउसिंग और रियल स्टेट वाले स्टॉक्स उनमें आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही ज्यादा कैश यूटिलाइज होता है। यस। तो अगर इस तरीके की न्यूज आई, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जब हमने स्ट्रेटेजी का झलक दिखाया था, तो हीरो मोटोकॉर्प में आया था। अच्छा, एक वो किसी कंपनी के चेयरमैन को भी उठा लिया था कहीं। हाँ, तो मान लो किसी भी कंपनी का एमडी, उसके घर रेड पड़ती है या किसी भी तरीके से, तो ये सब नेगेटिव न्यूज है। न्यूज आते ही बेचो, आते ही बेचो। और गलती से अगर ये न्यूज के आने के बाद शेयर उल्टा चल जाए तो समझ जाना आज 3 महीने का प्रॉफिट 1 महीने में बनने वाला है, उसको पकड़ के ठोको। मतलब जितना ऊपर जाए उतना ऊपर सेल करो बस। और मास्कमैन, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सब चीज समझ में आ जाती है, लेकिन वो बाद में आती है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं है। तो एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूं जिससे ये सारी चीजें एक बारी में डाइजेस्ट हो जाए। मास्कमैन, गुड न्यूज, क्या गुड न्यूज है? वो किसके लिए वो मैटर करता है और कब आ रही है तब। तो पहली न्यूज जो आएगी हमेशा वो गुड न्यूज होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल, इसको दिल पे नहीं लेना, अगर तुम्हें फर्स्ट बेबी होगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें सेकंड बेबी दोबारा से होगा तो क्या वो इमोशन उस तरीके से आएगा? पहले जैसा तो नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो सेकंड टाइम में वेरी गुड न्यूज इज नॉट अ गुड न्यूज, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गई है। और मास्कमैन, अगर तीसरी बार भी तुम्हें एक और बेबी हो जाए तो एक्चुअली वो गुड न्यूज होगा, वो इमोशन आएगा जो पहली बार किया है नहीं आएगा। तो मास्कमैन, वेरी वेरी गुड न्यूज इज एक्चुअल है, नॉट अ गुड न्यूज। मतलब इसका मतलब गुड न्यूज भी गुड न्यूज नहीं होती, गुड न्यूज कन्वर्ट हो जाती है बैड न्यूज में। मास्कमैन, हमें क्या क्रिकेट टीम बनानी है? फैमिली मेंबर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अभी वो टाइम गया मास्कमैन, मोर हैंड मोर इनकम। ये थिंकिंग एक पर्टिकुलर एक कंट्रीज की थी, मतलब पर्टिकुलर बहुत सारी कंट्रीज की थी, जिनसे वो आगे भी बढ़ गए, कुछ
रिलीजन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि जो गुड न्यूज आती है वो एक्चुअल में गुड न्यूज पहली बार आई है या सेकंड टाइम आई है। बेस्ट एग्जांपल है कोविड का जब फर्स्ट टाइम न्यूज आया मास्कमैन, तो वो एक्चुअल में बैड न्यूज था। उसका वाइस वर्सा है, बार बार कोविड की न्यूज आ रही थी तो वो वेरी वेरी बैड न्यूज कन्वर्ट इनटू गुड न्यूज। कि मतलब पहली बार आया कि बहुत ज्यादा लोग मर गए, लेकिन उसके बाद आया कि उससे कम, मतलब डेथ तो ही है बट हाँ, हुई है, समझा आप? मतलब डेथ तो हो रही है, बैड न्यूज। यही एक रीजन है जिसने कोविड की सिचुएशंस को मार्केट में पॉजिटिव कर दिया। अरे ऐसा क्या हो गया, 2 साल मार्केट नहीं चला, 2 साल कंपनियों ने काम नहीं किया, फिर भी कंपनियों का रेवेन्यू अच्छा आ गया। यही रीजन है कि लोगों को समझ आ गया था कि ये एक्चुअल में खराब न्यूज नहीं है। तो मास्कमैन आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन, सच में ये लाइफ का ना मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था जब मुझे ये चीज एक्चुअल में समझ आई। और ना जाने मैंने कितने सेमिनार्स में, कितने वेबिनार्स में लोगों को ये चीज समझाई, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती। तो मास्कमैन इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं लोगों को लाइव बजट वाले दिन दिखाऊंगा, जैसे आपने बट अगर इन लोगों का प्यार आया तो। बट फिर भी मैं बजट वाली दिखाऊंगा, लेकिन पब्लिकली नहीं, ठीक है, प्राइवेटली करके जोड़ के सबको। हमने क्या सीखा मास्कमैन, यूएस से कोई भी आने वाली न्यूज मार्केट को कितने दिन इफेक्ट करेगी, ग्लोबल पैनिक से क्या होगा, 2 देशों के लड़ने से क्या होगा, मार्केट के में न्यूज एक ही तरीके की न्यूज जैसे रेड, जैसे हीरो मोटोकॉर्प में आई, जैसे इंस्पेक्शन, जैसे क्लीन चिट फार्मा में जो आती है। मास्कमैन क्लीन चिट वाला एरिया रह गया था, तो क्लीन चिट वाले एरिया में बाय नहीं करना है स्ट्रिक्टली। क्लीन चिट वाले एरिया में बाय करना है तो स्मॉल क्वांटिटी से, वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7% ऊपर लेके जाएगी, उसके बाद जबरदस्त ठोक देगी। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में ज्यादा ध्यान रखता है। तो इससे बढ़िया तो क्या है कि पहले शेयर को चलने का वेट कर लो, वेट करो, उसके बाद टॉप। क्योंकि मास्कमैन उस एक इंस्पेक्शन से कंपनी को लॉन्ग टर्म में तो ज्यादा प्रॉफिट होना नहीं है, नहीं, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, लाइक अ सीमेंट बैग, ठीक है। तो आज मास्कमैन तुमने टोटल ये सीख लिया कि न्यूज के इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको मेरा दिया हुआ ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि मैं अपना फुल एनर्जी आप लोगों को सिखाने में लगा रहा हूं, तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने हर दोस्त को ये भेजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए ताकि उन्हें मार्केट में किसी भी तरीके से लॉस ना हो सके। जय हिंद दोस्तों।